to the second session of Positive Psychology with Amarnath Rai. And you know me, I am Amarnath Rai. कल हम लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के बात किया था। पॉजिटिव साइकोलॉजी में स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा फोकल पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने फर्स्ट सेशन में इसकी बात इसलिए किया क्योंकि ये मेरी लाइफ में है, ये हम सबकी लाइफ में है। हम सभी लोग फ्रस्ट्रेशन को, स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं और उसका हमारे ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। कल आपको ये बताने की कोशिश मैंने किया कि अगर लाइफ में कंटिन्यूअम में देखें तो एक छोर पर लैंग्वेज की स्टेट है, दूसरे छोर पर फ्लरिश की स्टेट, यानी एक छोर पर हमारा जीवन घिसटने वाली अवस्था में है और दूसरे छोर पर हमारा जीवन फ्लरिश की अवस्था में है। जब हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं, जब हम फ्रस्ट्रेशन ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है, फ्रस्ट्रेशन आता ही है। तो स्ट्रेस हमारे अंदर आता है जब हमारे गोल और रिसोर्सेज के बीच में एक गैप होता है। हमारे रिसोर्सेज हमारे गोल को अचीव करने में सहायक नहीं होते हैं, उसको पाने में मददगार नहीं होते, साबित हो पाते हैं, वो कमतर लगते हैं, तब हम स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। ये गोल और स्ट्रेस दोनों रियल हो सकता है और गोल हमारा फ्यूचर का एक इमेजिनेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी इमेजिनेशन हो सकता है। अरे रे रे, मुझे तो एग्जाम देना है, नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू सक्सीड, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी हेल्प। तो ये आप एक एंटिसिपेट करते हैं, फियर करते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, फेल कर जाएंगे, उसको लेकर के भी स्ट्रेस वैसे ही हो जाता है जैसे कि हमारी लाइफ में यूजुअली होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात इसलिए किया कि स्ट्रेस को यदि हम मैनेज करेंगे तो हम एक माइनस पॉइंट से, माइनस पोल से हट करके बीच के एक सेंट्रल पॉइंट की ओर आ पाएंगे, हम एक न्यूट्रल पॉइंट की ओर आ पाएंगे। लेकिन यह एक्सपेक्ट करना कि हम स्ट्रेस को मैनेज करके हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए 3-4 बातें आपको बताई गई थी कल के सेशन में कि हम अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने एनवायरनमेंट और खुद अपने रिसोर्सेस को ध्यान में रख करके फॉर्मुलेट करें। हमारा लक्ष्य हमारे एनवायरनमेंट और मेरी खुद की एबिलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम अपने गोल को मॉडिफाई करें, लेकिन केवल गोल को घटा लेना दैट इज नॉट द सॉल्यूशन इन द लॉन्ग रन। हमें जहां पर अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की अपॉर्चुनिटी मिले उसे भी करना होगा। धीरे धीरे करके हम अपने फैमिली एनवायरनमेंट, अपनी कम्युनिटी, अपने गांव के, मोहल्ले के जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको भी बदल पाते हैं, वो भी हो सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि हम अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव करें, हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करें। साथ ही साथ हमारे लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने हॉबीज के अनुसार कुछ करें। यदि आप अपने हॉबीज को फॉलो करते हैं तो उससे भी स्ट्रेस को घटाने में मदद मिलती है। लेकिन आज का हमारा फोकस और आगे के कई दिनों के सेशन का हमारा फोकस, आई थिंक 4-5-6 सेशन हम लोग आगे करेंगे और उसका फोकस ये है कि कैसे हम अपनी लाइफ को फ्लरिश करें, मतलब हमारे अंदर कैसे अपवर्ड स्पाइरल आए, हम ऊपर की ओर बढ़ें, हम वर्धमान हो और लगातार बढ़ते रहें। ये हम कर सकते हैं। वी कैन कल्टिवेट पॉजिटिविटी।
हम अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं। अब देखें साधारणतः क्या है, हम लोग रोजाना की एक्सपीरियंस में ये बात करते रहते हैं कि अरे भाई थोड़ा पॉजिटिव सोचो। ये हमारा आज पॉजिटिविटी कहने से तात्पर्य वो पॉजिटिव सोचो वाली बात से नहीं है, वो एक विशफुल थिंकिंग है। वो पॉजिटिव सोचना कुछ हद तक वो हमारे होपफुल रहने की कंडीशन है, बट इट इज ओनली पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। तो पॉजिटिविटी क्या है, ये हमारी लाइफ के पॉजिटिव इमोशंस से आएगी। हमारे अंदर पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस से आएगी। पॉजिटिव इमोशंस क्या है इसकी बात कर लो, उससे पहले थोड़ा नेगेटिव इमोशंस की बात करें। ऐसा नहीं है इस सेशन में या आगे इस पर भी बात करेंगे, हमारे अंदर थोड़े नेगेटिव इमोशंस की भी वैल्यू है, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। क्या है हमारे नेगेटिव इमोशन, और ज्यादातर हम उन्हीं इमोशंस से को एक्सपीरियंस करते हैं और उन्हीं की बात करते हैं। यहां तक कि 15-20 साल पहले की जो साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट थी, उसमें भी हमारा सारा फोकस नेगेटिव इमोशंस पर ही था। क्या है नेगेटिव इमोशंस? फियर। सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में परेशानी तमाम प्रकार के फियर से होती है। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ डेंजर, किसी भी फॉर्म में ये फियर होता है। और तमाम तरह की जो मनोरोग जैसी समस्याएं होती हैं, उनमें इस फियर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये फियर लीड्स अस टुवर्ड्स मेंटल इलनेस, टुवर्ड्स मेंटल प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से हमारे अंदर एंगर है, हमारे अंदर हेट की फीलिंग होती है, ये हम सैड फील करते हैं, ये सब हमारे निगेटिव स्टेट के इमोशंस हैं। यूजुअली हम अपनी लाइफ में इन नेगेटिव इमोशंस पर फोकस करते हैं, अपने एंगर को कंट्रोल करने में, अपने फियर से अपने आप को दूर करने में। उसी कंटेक्स्ट में हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहते हैं स्टे पॉजिटिव। अगर इतना सिंपल सी बात होती, किसी ने कह दिया स्टे पॉजिटिव और आप पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके अंदर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आने लग जाते, तो निश्चित ही हमारी जिंदगी बहुत ही सरल, बहुत ही खुशहाल, बहुत आसानी से हो जाती। आप दूसरा ये सोचते होंगे कि अगर हम स्ट्रेस में नहीं हैं, अगर हम नेगेटिव इमोशंस में नहीं हैं, अगर हम हैप्पीनेस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो शायद हमारे जीवन में पैसे ज़्यादा आ जाएं, वही सबसे बड़ा दुख है। उसकी कमी के नाते सारा दुख है। और जिस दिन पैसे की कमी नहीं होगी, उस दिन हमारे जिंदगी में खुशी ही खुशी होगी। यह भी एक हमारी लाइफ का एक गलत सोच है। ऐसा है नहीं। यह सही है कि इन पैसों के अभाव से हमारे अंदर बहुत सारी मिजरेबल कंडीशंस आती हैं। कुछ वास्तविक समस्याएं हैं जो इसकी कमी के कारण आती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह सोचना कि हमारे पास, आपके पास पैसे आ जाएंगे, हमारी आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो हम आप खुशहाल निश्चित रूप से हो जाएंगे, देन वी आर मिसप्लेस्ड। यूरोप और अमेरिका, द यूएसए, कनाडा, द यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑल दीज आर रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इंडिया के कंपैरिजन में तो वहां पर जो एवरेज इनकम है और जो पैसे की भरमार है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन क्या पैसा ज्यादा होने से वो खुशहाल हैं? आर दे एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिविटी? आर दे इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी? आंसर इज डाउटफुल। रादर आंसर इज लाइक लिटिल बिट नो।
पैसा हमारी इस प्रॉब्लम को हेल्प नहीं करने जा रहा है, आपको बल्कि एक तरह की समस्या बताएं। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने एक वर्ड यूज किया है, एफ्लुएंजा, एफ्लुएंस, संपन्नता। और संपन्नता अपने आप में भी एक विकार बन सकती है। सारी संपन्नता के बाद आप में विकार हो सकता है। आपके पास संपन्नता है और आपके पास दो मित्र नहीं है। आपके पास संपन्नता है लेकिन आपके पास भोजन का स्वाद लेने का समय नहीं है। तो ऐसे हाल में हम कैसे हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर पाएंगे? तो वैसी स्थिति के लिए अंग्रेजी में वो उस समस्या को नाम दिया गया है एफ्लुएंजा। मैंने अभी उसके लिए हिंदी शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया है, संपन्नता विकार। संपन्नता से रिलेटेड ये विकार है। कुल संपन्नता है लेकिन बड़ी तकलीफ है, वो अपने आप में एक पीड़ा है। पैसा आया और हम अपने दोस्तों मित्रों से कट गए, पैसा आया हम अपने रिश्तेदारों से कट गए, पैसा आ रहा है मेरे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, अपने पेरेंट्स के लिए समय नहीं है, अब पत्नी के पास आपस में एक दूसरे के लिए समय नहीं है, खाने के लिए समय नहीं है। सो आर नॉट वी मिसप्लेस्ड कि पैसा आएगा और खुशी आएगी। ये खुशी इस प्रकार से नहीं है। अगले कुछ सेशंस में इस निगेटिव इमोशन और पॉजिटिव इमोशन के बीच कैसे क्या रेशियो चाहिए कम से कम, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी केवल उस पर इंडिकेटिव कह दूं, बारबरा फ्रेडरिक्सन ने कुछ अपने मैथमेटिशियन फ्रेंड्स के साथ मिलकर के जो तमाम एरियाज में, हमारे लाइफ के तमाम एरियाज में देखा, उसके अनुसार यह है कि देयर इज ए टिपिंग पॉइंट एट समथिंग लाइक 2.9। सो बारबरा फ्रेडरिक्सन कहती है देयर इज ए टिपिंग पॉइंट ऑफ 1 into रेशियो ऑफ 3। यहां पर आपको यह बताएं कि निगेटिव इमोशंस, इनका प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। इसलिए हमें निगेटिविटी के एक्सपीरियंस के तुलना में अपने पॉजिटिविटी के एक्सपीरियंस को बढ़ाने की जरूरत है। अगर दिन भर में 5 घटनाएं, 5 बार इमोशंस, और आती तो बहुत बार है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं कि अगर 5 बार निगेटिव इमोशन का एक्सपीरियंस किया और आपने 10 बार पॉजिटिव इमोशन का एक्सपीरियंस किया, स्टिल यू विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ लैंग्वेज। तब भी आपकी जिंदगी केवल घिसट रही होगी, आप आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। ये एक दहलीज बिंदु है, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। जब तक निगेटिव की तुलना में पॉजिटिविटी का रेशियो 3 गुना और उससे ज्यादा नहीं होगा, और इसकी अपर लिमिट है 1 into 11। बारबरा फ्रेडरिक्सन ने अपने तमाम मित्रों के साथ मिलकर के जो शोध कार्य किए हैं, उसमें से जो रिजल्ट निकल करके आया है वो यही कि 1 निगेटिविटी को कैंसिल आउट करने के लिए, जहां के बाद हमारी जिंदगी में एक फ्लरिश की डायरेक्शन, हैप्पीनेस की डायरेक्शन, ऑथेंटिक हैप्पीनेस की डायरेक्शन, ऑप्टिमिज्म की डायरेक्शन शुरू होती है, वो 1 निगेटिविटी के रेशियो में 3 पॉजिटिविटी कम से कम चाहिए। इतने के बाद तो शुरुआत होती है और ये 1 to 11 के रेशियो तक जानी पॉसिबल है। हम सबकी लाइफ में अगर हम अपने जीवन में इस रेशियो को 1 to 3 से 1 to 4, 5 की ओर बढ़ा सके तो हमारी आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है। लेकिन ये क्यों चाहिए? आगे ये तमाम बातें और विस्तार में करूंगा, लेकिन अभी ये बताना चाहता हूं कि ये चाहिए क्यों। आफ्टर ऑल व्हाट फॉर? ये पॉजिटिविटी क्यों? उस पर एक अलग से सेशन करेंगे। अभी केवल ये बताऊं कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर जब आती है, पॉजिटिविटी जब बढ़ती है,
सकारात्मकता, सकारात्मक इमोशंस की, एक्सपीरियंस की गिनती जब हमारी लाइफ में बढ़ती है, तब ये निगेटिविटी काउंटर बैलेंस ही नहीं होती है, हमारे माइंड की ब्रॉडनिंग होती है, उसका विस्तार होता है। आप जो अपने जीवन में देख पा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में, सोशल वर्ल्ड में, लाइफ एज ए होल जो देख पा रहे हैं, वो देखने का दायरा विस्तृत हो जाएगा। अब जब विस्तृत होगा, जब वो दायरा सिकुड़ा होता है, तो हमें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन एक सीमित दायरे में ही दिखलाई पड़ता है, और इसलिए उस सीमित दायरे में जो सलूशन है, अगर वो सलूशन वहां पर काम नहीं कर रहा है, तो मुझे कुछ और उपचार नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, तो चूंकि हमारा परसेप्चुअल कॉग्निटिव एरिया बढ़ जाता, वो विस्तृत हो जाता है, तो हम ज्यादा दूर तक, ज्यादा विस्तार में देख पाते हैं, और हमें अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल पाते हैं, कई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हमें मिल पाते हैं। केवल इतना ही नहीं होता है, एक और दूसरा काम होता है कि हमारे रिसोर्सेज की बिल्डिंग होती है। इसे बारबारा बिल्डिंग इफेक्ट कहती है, कि हमारे जो संसाधन है, और हमारे संसाधनों में हमारा फिजिकल रिसोर्स है, हमारा मेंटल रिसोर्स है, हमारा साइकोलॉजिकल रिसोर्स है, हमारा सोशल रिसोर्स है, ये सब और मजबूत होता है। हमारे अंदर नई एबिलिटीज आती है, हमारे अंदर नई कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, हमारे नए संबंध बनते हैं, और ये सब हमें वो स्ट्रेंथ देते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में फ्लरिश कर पाते हैं। साइकोलॉजी का कुछ, एक साइकोलॉजिस्ट बहुत पहले से, मैस्लो और रॉजर्स जैसे साइकोलॉजिस्ट आज 50 साल पहले से मानते आए हैं, उनका विश्वास रहा है ह्यूमन बीइंग की इनर स्ट्रेंथ पर, इनर एबिलिटीज पर, कि सब में वो स्ट्रेंथ है, सब में वो एबिलिटी है, बल्कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो इन एबिलिटीज के बिल्डअप होने के बजाय इन एबिलिटीज को उसकी गर्दन पकड़ करके उसे दबाता है, उसे सप्रेस करता है। ये मैं भी इस बात को एग्री करता हूं, हमारी सोसाइटी यूजुअली हमारी एबिलिटीज को बनाती नहीं है, उसे सप्रेस करती है। अगर आप किसी पेड़ के बहुत ज्यादा काट छांट करेंगे, तो वो फ्रीली नहीं ग्रो करेगा, अपनी यूजुअल हाइट को नहीं पाएगा। हम लोग कोशिश ये करते हैं सबको एक सांचे में डाल देने की, एक सांचे में, एक फ्रेम में जब हम सबको डालने की कोशिश करते हैं, तो फ्लरिश नहीं होता है। रादर व्हाट वी नीड इज टू ब्रॉडन आवर परसेप्शन एंड बिल्ड आवर इनर स्ट्रेंथ। तो ये बिल्डअप होता है। अब देखिए, इमोशंस केवल यह नहीं कि ये, उसकी थियरी में हम नहीं जाना चाहेंगे, उसको लेकर के कोई और बहुत गहरा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन हमारी इमोशंस का हमारे एक्शंस के साथ रिलेशनशिप है। हम जो एक्टिविटीज करते हैं उनके साथ रिलेशन है। आप डरते हैं तो भागते हैं। हालांकि साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप ये भी कहेगा कि हम भागते हैं इसलिए डर लगता है। अगर उस फियरफुल सिचुएशन में, जिसको फियरफुल कहा जाता है, वहां से भागना बंद कर दो, फियर लगना बंद हो जाएगा। हम भागते रहते हैं और हमारा डर बढ़ता रहता है। हम अपनी लाइफ की बहुत सारी सिचुएशन से यूं ही भागते रहते हैं, कभी रुक करके उसका सामना करने के बजाय भागते रहते हैं, और हमारी फियर मजबूत होती रहती है और ग्रो करती रहती है। तो ये पॉजिटिव इमोशंस हमारी इनर स्ट्रेंथ जो हम में ऑलरेडी है, उनको मजबूत करती है, जो उभर नहीं पा रही है,
ज्यादा ग्रो करने में मददगार होते हैं। तो ओवर द ईयर्स बारबरा फ्रेडरिक्सन ने जो इन तमाम इमोशंस की स्टडी किया और फाइनली उन्होंने 2007-9 में पॉजिटिविटी नाम की बुक लिखा, तो उसमें उन्होंने 10 फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी का वर्णन किया है। देयर आर 10 फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी। यू कैन सी हियर these 10 forms of positivity here on the blackboard, on the whiteboard rather, sorry. So you can see here joy, gratitude, serenity, interest, hope, pride, amusement, inspiration, awe and love. These have been written in a certain order from 1 to 9. These emotions have been described and written here in order of the frequency in which they take place in our life. हमारी लाइफ में ये इमोशंस की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो जॉय की फ्रीक्वेंसी हमारी लाइफ में ज्यादा होती है कंपेयर टू ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड के कंपेरिजन में सेरेनिटी, और सेरेनिटी की कंपेरिजन में इंटरेस्ट की फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन जो अंत में रखा गया है लव, वो ऐसा नहीं है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। बारबरा फ्रेडरिक्सन ने उसको दूसरे कारण से रखा क्योंकि इसमें बहुत कुछ शामिल है। ये जो इमोशंस हैं इनमें से बहुत कुछ उसमें सम्मिलित है, इसलिए उसको अंत में रखा है। ऐसा भी नहीं है कि बाकी के सारे इमोशंस स्टैंड एलोन है। एक इमोशन, एक स्टेट में, एक कंडीशन में हमें जो एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, उसी के कारण दूसरे इमोशंस भी डेवलप होते हैं। अगर हम बात करें एम्यूजमेंट की, तो हम बड़े उदास हैं, दुखी हैं, और एम्यूजमेंट की कंडीशन, हास्य विनोद की दशा आती है, कोई कुछ कैरिकेचर करता है, या आप वो हास्य वाले सीरियल्स देखते हैं, बहुत कुछ कैरिकेचर एक्टिविटी होती है, तमाम तरह के चेहरे बनाते हैं, तमाम तरह की नकल करते हैं, या कुछ चुटकुले के प्रसंग आते हैं, उन सब में से आपको एक हास्य विनोद मिलता है। तो अम्यूजमेंट, विनोद का एक्सपीरियंस होना। अब देखें कि अगर किसी की एक्टिविटी से आपको अम्यूजमेंट का एक्सपीरियंस हुआ, तो जो एक्टिविटी है उससे तो अम्यूजमेंट का एक्सपीरियंस हुआ, बट साइमल्टेनियसली उस आदमी के लिए ग्रेटिट्यूड डेवलप हो जाती है, कृतज्ञ हो जाते हैं। अरे यार, अरे भाई, हम तो एकदम से 10-20 दिन से एकदम बोर हो रहे थे, आपने तो मजा ला दिया, आज बहुत दिनों के बाद मैं हंसा हूं। तो देखें कि वो अम्यूजमेंट और ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड हो सकता है हमने अपने पति को, अपनी पत्नी को उस विनोद के उस कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया, और एक ने दूसरे को जबरदस्ती जोड़ दिया, अरे आओ चलो जो है मजा आएगा, नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं चलो तो जो है मजा आएगा, और मजा आया तो एम्यूजमेंट भी हुआ। उसके बाद हमने कहा अरे भाई बहुत अच्छा हुआ, आई फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, और उस ग्रेटिट्यूड के बाद उसके लिए, अपने स्पाउस के लिए लव भी डेवलप हो गया। तो ये बिल्कुल स्टैंड अलोन नहीं है। लेकिन जितने ये पॉजिटिव इमोशंस हैं, इन सब पर आज के एक सेशन में हम लोग अपनी पूरी बात नहीं खत्म करेंगे। इसे नेक्स्ट सेशन तक हम लोग कैरी ओवर करेंगे, मे बी वन मोर सेशन फॉर ऑल दिस। सो जॉय, प्लेजर, ये दो वर्ड्स तो बिल्कुल ही बड़े नजदीक है। लेकिन प्लेजर बड़ा फोकस्ड है और यूजुअली किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है। आप का हाथ किसी ने पकड़ा,
आपने कुछ वो अच्छा खाना खाया, आपको प्लेजर का फील हुआ, हाउ लॉन्ग, जस्ट फॉर ए मोमेंट। और वो खाते समय आपको जो प्लेजर मिल रहा है, फिर भी ऐसा मन तो नहीं कर रहा है कि उछलने कूदने जैसा हाल तो नहीं बन रहा है। लेकिन आपको यदि एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप जॉब में हैं और आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, अभी अभी हम लोग कोविड के पीरियड से बाहर निकले हैं और कोविड के पीरियड में तमाम लोगों की नौकरियां गई हैं, तमाम लोगों की सैलरी घटी है, तमाम लोगों की सैलरी रुक कर मिली है, देर से मिली है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका जहां डाउट हो वहां अगर आपको सडनली सैलरी का इंक्रीमेंट अनाउंस हो जाता है या आपको एक बोनस मिल जाता है विच यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, तो इसमें आपको जॉय का एक्सपीरियंस होता है, एक खुशी आती है। आप कहेंगे कि तो फिर मेरी लाइफ में जॉय कहां से आएगा? देखिए, और इमोशंस की बात करें उससे पहले ये ध्यान दिलाऊं कि हम सबकी लाइफ में ये सारे इमोशंस के अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, उनकी कंडीशन आती रहती है, उसकी घटनाएं घटित होती रहती है। जब हम जॉय फील करें, जब हम ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस करें, जब हम सेरेनिटी एक्सपीरियंस करें, जब हम इंस्पिरेशन पाए, लेकिन हमारा अप्रोच निगेटिविटी सेंटर्ड है, निगेटिव इमोशंस पर सेंटर्ड है, हम उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। हम अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को फोकस नहीं कर रहे हैं, वो हम उसको पकड़ नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पास वो, तो ये आगे जितने भी हम देख रहे हैं उसमें हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये देखें कि ये था, ये आपकी लाइफ में आया, आपने उसको पकड़ा नहीं, आपने उसको फोकस किया नहीं, आपने उसको एक्सपीरियंस किया नहीं। अगर हम अपनी आंखें बंद रखेंगे, अब अपनी सेंस ऑर्गन्स को बंद रखेंगे या अपने माइंड को सेंस ऑर्गन से डिवोर्स की कंडीशन में ला देंगे, मन कुछ सोच रहा है, सेंस ऑर्गन कुछ देख रहे हैं, तो वहां कुछ जॉयफुल है, आप नहीं एक्सपीरियंस करेंगे। सो मेंटल अवेयरनेस की जरूरत है। शायद क्या सचमुच में हमको, आपको, सबको इंडिया की उन टेक्निक्स की ओर जाना पड़ेगा, माइंडफुल अवेयरनेस थ्रू मेडिटेशन, थ्रू विपस्यना। मेनी मेथड्स आर देयर। हमें आपको यूजुअली योगा ही हम लोग बहुत सालों से इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन योग उसके 8 अंग हैं, अष्टांग योग कहते हैं। हमने एक्सरसाइज को और प्राणायाम को मान लिया यही कुल है, यही कुल नहीं है। वो उनके सारे स्टेजेस से हमें गुजरना होगा, तब जाकर के आपके अंदर माइंडफुलनेस आएगी और फिर आपको ये माइंडफुल अवेयरनेस आएगी, कॉन्शियस माइंडफुलनेस चाहिए। तो जब हम अपनी चेतना का अनुभव कर पाते हैं कि मेरे चेतन में क्या चल रहा है, तब आप उस अवस्था की ओर कुछ समय के बाद, यह भी नहीं है कि आज शुरू किया प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस मेडिटेशन, तो आज शुरू किया तो आज ही सब कुछ चेंज आ जाएगा, ऐसा भी नहीं। इट मे टेक यूजुअली 3-4 months, आफ्टर विच यू विल बिगिन टू एक्सपीरियंस ऑल दैट। लेकिन अभी का हमारा फोकस यह है कि हम ये समझें कि हाँ, ये मैं पॉइंट ये रख रहा था कि पॉजिटिव इमोशंस के इवेंट्स, घटनाएं तो हमारी जिंदगी में घटती है, हम उनको ग्रहण करने से, उनको एक्सपीरियंस करने से, उनको चेतन रूप में अनुभव
अनुभव करने से, हमारी संवेदनाओं ने ग्रहण किया, लेकिन मेरी चेतना ने, मेरे कॉन्शसनेस ने उसको ग्रहण नहीं किया, वो आया और चला गया, तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आई नहीं, इसलिए हमारे माइंड की ब्रॉडनिंग नहीं हो पाई, इसलिए हमारे अंदर हमारे रिसोर्सेस के बिल्डअप का प्रोसेस, उनके बनने का, उसके सुदृढ़ होने का प्रोसेस संपन्न नहीं हो पाता है। जॉय के बाद दूसरे क्रम पर ग्रेटिट्यूड की बात है। भारत की संस्कृति में तो ऐसे भी हम लोग कृतज्ञता और कृतज्ञता ज्ञापन की बात बहुत करते हैं, लेकिन आजकल हम लोग कृतज्ञ नहीं होते हैं। आजकल हम लोग कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं करते हैं, रादर वी से थैंक यू। ये जो थैंक यू कहते हैं, आप लोग जरा सोचो कि जब आज किसी को थैंक यू कहा था किसी बात के लिए, क्या आपके दिल ने कुछ महसूस किया था? क्या डिड यू एक्सपीरियंस द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द पर्सन हु डिड सम एक्ट व्हिच मेड यू से थैंकफुल, से थैंक्स यू? आपने थैंक्स यू मैकेनिकल फॉर्म में कह दिया, आपने अपनी जुबान से कह दिया, नाइदर योर माइंड नॉर योर हार्ट एक्सपीरियंसेस द ग्रेटिट्यूड। तो इन सारे पॉजिटिव इमोशंस में एक बात शुरू में ही समझ लें कि हमारे हार्ट का ओपनिंग की जरूरत है। वी नीड एन ओपन हार्ट। ओपन हार्ट वो वाला नहीं कि कोई सर्जन नरेश तिरहान आकर के हमारे हार्ट को ओपन करेंगे। हाँ, दिल के दरवाजे हमने बंद कर रखे हैं, हम वो महसूस नहीं कर रहे हैं, वो अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसलिए खुशी के मौके आते हैं, आपका दिल, हमारा दिल उन खुशियों को एक्सपीरियंस नहीं करता। ये सब कुछ परिवर्तन होने में, जैसा कि अभी कह रहा था कि लगभग 3 महीने का समय लग जाता है, तो उसके पीछे भी एक साइंस है। साइंस यह है कि हमारी बॉडी के 1% सेल रोजाना नए बन रहे होते हैं। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में देयर आर बिलियंस ऑफ सेल्स, अरबों सेल्स हैं, और अरबों, 1 अरब सेल अगर सपोज करें, और 1 अरब सेल में से अगर 1% चेंज हो रहा है आज, इसका मतलब कि हमारी बॉडी में 1 करोड़ सेल्स आज मरे हैं और उनकी जगह 1 करोड़ नए सेल्स बने हैं। जस्ट गेस। और इस तरीके से अगले 90-100 दिनों के अंदर हमारी पूरी बॉडी एक नई बॉडी होती है। शायद इसीलिए हमें नई आदतों को सीखने में, नया कुछ जानने, सीखने, समझने में 3 महीने का लगभग समय लग जाता है, लेकिन हम तो 1 दिन 2 दिन करते हैं, कहते हैं नहीं भाई कुछ फायदा तो नहीं होता। इस दुनिया में हम लोग नूडल्स की तरह सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, कॉफी की तरह से सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं। ये इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि शायद जो हमारे सेल्स रोजाना चेंज हो रहे होते हैं, तो नए सेल्स, हर सेल में इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी होती है। रिसेंटली आई रेड ए बुक, दैट बुक इज स्टिल ऑन माय टेबल, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। ये मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, हर सेल के जो पेरिफेरी पर जो सेल प्लाज्मा है, उस लेवल पर हमें इमोशंस का एक्सपीरियंस होता है। तो जब हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो जो नए सेल्स बन रहे होते हैं वो इस पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और फिर उनके थ्रू हमारे संज्ञान की दुनिया, हमारी परसेप्चुअल वर्ल्ड का एक्सपेंशन हो रहा होता है, हो सकता है, और हमारे अंदर नई एबिलिटीज ग्रो कर सकती हैं, या हमारी पुरानी एबिलिटी में ग्रोथ आ सकता है। दैट वे ए बिल्डअप प्रोसेस आता है। So what is gratitude? It is heartfelt matter. So जरूरत इस बात की है कि रोजाना
सोने जाते समय एक बार 5 मिनट का समय लीजिए। ऐसा तो होता नहीं है कि कमरे की लाइट स्विच ऑफ किया और आपका ब्रेन का सिस्टम स्विच ऑफ हो गया और आप अगले मिनट सो जाते हैं। इट टेक्स सम टाइम। और कभी कभी आपको प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर तक नींद नहीं आती है। तो उस पर्पस से भी जरूरी है आप सब लोग आज से 5 मिनट का समय सोने से पहले निकालिए। अपने कमरे की लाइट ऑफ करने के बाद निद्रा के लिए शयन कक्ष में अग्रसर होने के साथ बिस्तर की ओर जाने के साथ 5 मिनट का समय निकालें, आंखें बंद करें और दिन भर का अवलोकन करें, रिकॉल करें। और चूँकि ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा हूँ तो ग्रेटिट्यूड एक्सपीरियंस करें कि आज किसने मेरे लिए क्या अच्छा किया। ये ग्रेटिट्यूड का भाव बहुत सारी बातों में आ सकता है। मैं इस समय ग्रेटिट्यूड का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि आप सब पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे हैं और मुझे एक मौका दे रहे हैं कि मेरे मन में जो है वो आपको तक पहुँचे। आप भोजन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने खेत में गर्मी में, जाड़े की रात में, गर्मी की दोपहरी में उस खेत में काम किया था। तब वो अनाज, तब वो सब्जी, तब वो फल उगा था। कुछ लोगों ने उसको दुकान तक पहुंचाया था। प्रायः आप जब दुकान पर जाते हैं सब्जी फल खरीदने के लिए, आपको लगता है कि सब लूट रहे हैं। थोड़ी देर कभी ये भी तो सोचो कि वो कहाँ से लाकर धोकर आपके घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इस कोविड के दौरान ये दुकानें जब बंद हो गई थी तब मोहल्ले गली की दुकानों के वालों के, दुकान वालों के लिए, किराना वाले के लिए आपकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग क्या? अरे भैया आपने जान बचा दी, आज तो मेरे घर में आलू भी नहीं था। जब आप घर से नहीं निकल रहे थे तब भी वो मंडी जाकर या जो कुछ भी उनके पास रास्ते थे उन रास्तों से वो सब्जी को ला रहा था। जब आप अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से मिलने को तैयार नहीं थे तब भी वो हमारे दरवाजे सब्जी पहुंचा रहा था। क्या कभी आपने उनके लिए कृतज्ञता का अनुभव किया क्या? तो यदि हम ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस करना आरंभ करें तो हमारी लाइफ ग्रेटिट्यूड से भर जाएगी, लोगों के लिए कृतज्ञता से भर जाएगी। इस कृतज्ञता को थैंक यू कहने का विषय नहीं है। इस कृतज्ञता को पहले अपने दिल में महसूस करें, बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद हो सके तो अपने उन लोगों को जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड का एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें शेक हैंड नहीं, गले लगाकर, दिल खोल कर मिलकर, लिपट कर, अरे भैया, अरे चाचा, अरे मित्र, आहार मित्र, शायद उस भाव में जिस भाव में हम सुनते आए हैं कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया। उसमें हम ये भाव नहीं रखते हैं हम क्या है वो क्या है। वो हमें एक बोध देता है, एक खुशी का एहसास देता है। इसलिए वो बचपन का मेरा बहुत अच्छा याद रहा है। बड़े अच्छे पल उसके साथ बीते हैं। बहुत दिन हो गया था नहीं मिला, और वो मेरा बचपन का याद नहीं मिला पिछले कई सालों से। तो मुझे कभी उतना अच्छा फील नहीं हुआ जितना कि आज कृष्ण को अपने मित्र सुदामा से मिलने में हो रहा है। इसमें सुदामा नहीं कृतज्ञ हो रहे हैं, कृतज्ञ तो इसमें कृष्ण हो रहे थे कि मित्र उनसे मिलने के लिए आ रहा था। तो कृपया हम इसमें वो वाली सोच बदलें कि कृतज्ञता, क्योंकि हम जो ये आज भौतिकवादी युग में जीने लग गए हैं,
हमारी कृतज्ञता भी, किसी ने मेरी पैसे से सहायता की तो हम कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं, अरे भाई आपने बड़ी मदद की, आपने मेरी जान बचा ली। भाई कठिन स्थितियों में हॉस्पिटल ले जाने के लिए, हॉस्पिटल जाते समय आपको केवल पैसे की ही जरूरत नहीं होती, एक डॉक्टर प्रेम से आपको देखे इसकी भी जरूरत होती है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचे भी कैसे भाई? आप तो बड़े बीमार हो, आप तो चलने के हाल में नहीं हो। तो शुड आई नॉट बी थैंकफुल, फील, एक्सपीरियंस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द एम्बुलेंस वाला? उसके हम कृतज्ञ ना हो कि उसने हमें वहां तक पहुंचाया। अगर समय से वो ना पहुंचाता तो हार्ट अटैक से जो समय से पहुंच जाने के कारण एक पेशेंट बच जाता है, वो नहीं हो जाता। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ ये समझाने का कि ग्रेटिट्यूड का दायरा काफ़ी फैला हुआ हो सकता है। भौतिकवादी संदर्भ में थैंकफुल वाली भाव से बाहर निकलिए, अपने दिल से ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस करें। और बहुत सारी बातें आज ज़्यादा शामिल नहीं करूँगा, एक पॉइंट और लेता हूँ, सेरेनिटी। हमको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। आप सब लोग जरा सोचो कि कितना समय बीत गया जब आपने सूरज का बड़ा सा लाल सा गोला देखा, जब आपने सूरज की ओर अपनी नजर उठाई तो आंख बंद करने की चाह हुई, क्योंकि सूरज में बड़ी तपन आ चुकी थी, आंखें चुधिया रही थी। लेकिन जिस समय, जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी वो होता है, लाल गोला दिखता है और उसमें ताप नहीं होता है, अभी उसमें पर्याप्त शीतलता है, वो ऊष्मा दे रहा है, वो प्रकाश दे रहा है और बड़ा सुंदर बन रहा है। कितना समय बीत गया देखिए। क्या इस पर भी हमें कुछ खर्च करना पड़ता है? क्या हमें अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलावों की जरूरत नहीं है कि जब हम पौधों के, जब हम फूलों की सुंदरता का रसास्वादन करें? आप हमेशा चाउमीन का स्वाद देने के चक्कर में क्यों हो भाई? ये वाला रस जो फूल की सुगंध में है, जो फूल के सौंदर्य में है, जो लहलहाते पेड़ों की उस प्रकृति में है, जो अच्छे हरे भरे मैदान की सुंदरता में है, उसको क्या ये हमारे आपके जीवन में गुजर नहीं रहा है? ये ऐसा क्यों आज हो रहा है? आप भोजन कर रहे होते हैं, आप किसी अच्छी जगह पर गए होते हैं, आप समंदर के किनारे होते हैं, समंदर की लहरों को देखकर, विशाल समंदर कितना बड़ा और कितनी लहरों के साथ, कितनी ऊर्जा के साथ वो कितना उथल पुथल कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है हमारी धरती को लगातार छूने को, इसके पैर को धोने को। लेकिन उससे बड़ी बात है कि वो कितना विशाल है। हमारे धरती का सारा भूखंड उसमें समा सकता है। कितना अद्भुत अलौकिक क्षण वो होता है, उसको हम देखने का प्रयास कम करते हैं। उस क्षण अपना एक फोटो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देने की जल्दबाजी जारी रहती है। उस सौंदर्य को का रसास्वादन हम नहीं कर पाते, उस प्रकृति का या कहीं की सजावट का रसास्वादन नहीं कर पाते। इस कमरे में अगर एक सजावट है, एक इसकी सुंदरता है, अगर हम सब लोग सज धज कर यहाँ बैठे हुए हैं, इसका भी एक इस विविधता का भी सौंदर्य है। इस सौंदर्य को ग्रहण करने के बजाय हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में जल्दी जल्दी मैकेनिकली कुछ कर देने के लिए आतुर है। यानी कि हम इस क्षण का आनंद लेने के बजाय इस क्षण को हम वेस्ट कर रहे हैं।
तो बात लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की बात को, आज के सेशन को यहाँ रोकते हैं। अगले सेशन में हम और सारे इन पॉजिटिव इमोशंस की बात करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करें कि हम अपने अंदर पॉजिटिविटी कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। थैंक यू।